जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बांके बिहारी जी की कृपा से आप सभी कुशल होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक बहुत ही सुंदर कहानी भक्त कुबा जी की। भक्त कुबा जी की तो शुरू करती हूँ। बोल बांके बिहारी लाल की जय। राजपूताना के किसी गांव में कुम्हार जाति के एक कुबाजी नाम के भगवत भक्त रहते थे। राजपूताना का एक गांव था, उसमें कुम्हार जाति के एक भक्त थे, उनका नाम था कुबाजी। वो भगवत भक्त रहते थे, बहुत भगवान का सत्संग करते रहते थे, बस भगवान के नाम में ही अपना पूरा दिन निकालते थे। बहुत भक्त थे, पूरा दिन भक्ति में ही उनका मन लगता था। ये अपनी पत्नी पुरी के साथ पूरे महीने भर में 30 मिट्टी के बर्तन बना लेते थे। वो ज़्यादा अपना मन लोभ में, माया मोह में नहीं लगाते थे, इसलिए पूरे एक महीने में 30 बर्तन ही बनाते थे और उनको बेचकर ही अपना जीवन यापन करते थे। क्योंकि उनको धन का लोभ नहीं था, उनका मुख्य उद्देश्य भजन, भगवान को प्राप्त करना था, इसलिए वो भजन और सत्संग में अपनी पत्नी सहित मन लगाकर उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगे रहते थे। घर पर आए हुए अतिथियों की सेवा करना, भगवान का भजन करना, बस इन्हीं दोनों कामों में उनकी रुचि थी। उनका सुंदर सा नाम केवल राम था। उनका कुबा नाम तो बाद में पड़ा, और वो नाम कुबा क्यों पड़ा उसके लिए एक कहानी प्रसिद्ध है, एक घटना प्रसिद्ध है, वो मैं आपको बताती हूँ। उनका वास्तविक नाम तो केवल राम था। आपने अपनी भक्ति के प्रभाव से अपने कुल का ही नहीं, संसार का भी उद्धार किया। आप साधु संतों की बड़ी अच्छी सेवा किया करते थे। एक बार कुबा जी के गांव में 200 साधु पधारे। एक बार होता क्या है, कुबा जी के गांव में 200 साधु पधारते हैं। किसी ने साधुओं का सत्कार ही नहीं किया, किसी ने उनकी आवभगत नहीं की, खाने को नहीं पूछा, ना आराम करने के लिए कोई स्थान दिया। सबने जब साधुओं ने कहा क्या यहाँ कोई भगवत भक्त नहीं है, क्या यहाँ कोई साधुओं का आदर करना या भोजन व्यवस्था कर नहीं सकता है, तो सब लोग बोले अरे बाबा आप कुबा जी के यहाँ जाइए। किसके यहाँ जाइए? कुबा जी के यहाँ जाइए, उनका वो आपकी सेवा भी करेंगे और आपको भोजन भी कराएंगे। बाकी गांव वालों ने अपना पल्ला झाड़ लिया। आप कुबा जी के यहाँ वो सभी संत पधारे हैं, उनका सप्रेम स्वागत किया सपरिवार कुबा जी ने, और उनको आराम से बैठाया है, उनके चरण धोए हैं, खूब सत्कार किया है, सत्संग किया है। फिर पत्नी से बोले कि साधु सारे आए हैं तो इनके भोजन की भी तो व्यवस्था करनी है। तब पत्नी बोली कि स्वामी घर में तो कुछ भी नहीं है, आज हम कैसे अपनी संत सेवा करेंगे? ये तो हमें बहुत बड़ा पाप लग जाएगा कि संत घर में पधारे और हमारे पास अन्न का दाना भी नहीं है जिससे हम संतों की सेवा कर सकें। अब तो कुबा जी का मन बड़ा दुखी हुआ। वो कर्जा लेने के लिए महाजन के पास गए। गांव में जो जमींदार होते हैं, महाजन होते हैं ना, वो पैसा उधार देते हैं। तो कुबा जी गाँव के एक महाजन के पास गए। महाजन ने पैसे देने के लिए हाँ तो कर दिया, पर एक शर्त रखी कि केवल राम जी तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, मेरे गांव में मेरे लिए एक कुआं खोदना पड़ेगा, क्योंकि उस गांव में पानी का संकट था, जल संकट था। तो उन्होंने केवल राम जी से बोला कि तुम्हें कुआं खोद के देना होगा। केवल राम जी ने तो एक पल में इस बात को मान लिया, क्योंकि उनको तो संतों की सेवा करनी थी। उनका उस समय ध्येय संत सेवा था। उनको ये नहीं था कि ये तो बहुत मेहनत का काम है, ये मैं कैसे करूँगा, या मैं अकेले इसको कैसे आयोजित कर पाऊँगा। केवल राम जी ने तुरंत एक पल में हाँ बोल दिया और महाजन से रुपए लेकर, राशन की दुकान से पूरा राशन लेकर पत्नी के पास आए और रसोई में संतों के लिए खूब भोजन की व्यवस्था करी। ये भी नहीं सोचा कि दूसरे दिन मेरे परिवार के लिए कुछ बचेगा या नहीं। सब इतने सारे संत आए थे आके, तो उन्होंने सब संतों के लिए भोजन की व्यवस्था करी और उनको खूब भरपेट खाना खिलाया। अब जब सब संत खाना खाकर आराम करने लगे तो उनको महाजन को दिया हुआ वादा याद आया कि अब मुझे महाजन को जो मैं वादा करके आया हूँ वो भी तो पूरा करना है। तो वह महाजन के पास गए। महाजन ने वो स्थान बताया केवल राम जी को कि इस स्थान पर तुम ऐसे कुआं खोदो। अब केवल राम जी उस कुएं को खोदने के लिए लग गए।
भगवान का नाम लिए जा रहे हैं तोते के लिए। मुख में बस राधे राधे राम राम बस यही नाम चल रहा है, सत्संग चल रहा है, सतनाम चल रहा है, और कुआं खोदते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके उनका इतना भगवत प्रेम, ऐसे करते करते ही कुआं कब खुद गया पता भी नहीं चला। उन्होंने कुआं खोदते समय बिल्कुल अपना तन मन धन सब भगवान को सौंप दिया था। तो जैसे कि मानो वो काम भगवान ही कर रहे थे कि इतनी जल्दी कुआं खुद गया कि किस महाजन भी चौंकने लगा कि अरे ये तो कुआं इतनी जल्दी कैसे खुद गया। होता क्या है, कुआं खोदते खोदते जब पूरा कुआं खुदने वाला ही होता है तो उसमें रेतीली मिट्टी आ जाती है। अब केवल राम जी कुएं के अंदर हैं और वो रेतीली मिट्टी आने की वजह से हजारों टन मिट्टी एकदम धंस जाती है। एकदम से कुएं की चारों तरफ से बाउंड्री जो होती है वो केवल राम जी के ऊपर गिर जाती है, हजारों टन मिट्टी, और केवल राम जी उसमें दब जाते हैं। अब तो लोगों को ये लगा, जब मिट्टी हजारों टन हो गई, गांव के लोग थे, उनको लगा कि केवल राम जी तो मर गए होंगे क्योंकि हजारों टन मिट्टी है। अब ये मिट्टी हटा के कुआं साफ करके भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो तो बचे ही नहीं होंगे, वो तो इसके अंदर समा गए होंगे। सब लोग दुखी हो रहे हैं कि गांव से एक भगवत प्रेमी, एक सत्संगी, इतना बड़ा भगवान का भक्त चला गया, ऐसे बहुत दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार शोक करते हुए लोग सब अपने अपने घरों को चले गए। कुछ दिन बाद होता क्या है कि उसी रास्ते से होते हुए कुछ यात्री जा रहे होते हैं। रात्रि में उन्होंने उसी कुएं वाली जगह के पास में आराम करने के लिए रुक गए। वो जो यात्री जा रहे थे तो वो कुएं के पास वाली जगह पर ही आराम करने लगे। उनको उस भूमि के अंदर से, कुएं वाली जो जमीन थी उसमें से करताल, मृदंग, कीर्तन की आवाज आ रही थी। वो लोग एकदम चौंक गए, आपस में एक दूसरे से बोले, तुम सुनना, तुम्हें आ रही है आवाज? बोले, तुम सुनना, आ रही है आवाज? हाँ भैया आवाज तो आ रही है, हाँ भैया आवाज तो आ रही है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। रात भर वे भजन कीर्तनों की आवाजें सुनते रहे, बड़ा ही मधुर संगीत चल रहा है। सोए होने पर उन्होंने गांव वालों को रात की पूरी घटना बताई। अब तो जो वहां जाता और जमीन से कान लगाता और सुनता कि कीर्तन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, सुंदर ध्वनि आ रही है, संगीत की, भजनों की, करताल की, मृदंग की आवाज आ रही है। अब तो दूर दूर तक ये खबर फैल गई। दूर दूर गांव से, कोसों दूर से लोग उस जगह पर सुनने के लिए आने लगे कि जमीन के अंदर से भजनों की ध्वनि आ रही है, कीर्तन की ध्वनि आ रही है। वहाँ पर कुछ सत्संगी, कुछ मतलब भगवान की कृपा हुई है। ये बात धीरे धीरे करके वहाँ का जो राजा था उसके कान में भी पड़ती है। वो अपने मंत्रियों के साथ वहाँ आते हैं और वो भी सुनते हैं कि यहाँ तो भजन की आवाज़ आ रही है। फिर उन्होंने गांव वाले से पूछा कि ये कौन सी जगह है, क्या हुआ है, ये ऐसा क्यों है? तो सब लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक केवल राम जी नाम के व्यक्ति रहते थे। वो भगवत प्रेमी थे, बहुत सत्संगी थे और वह कुआं खोद रहे थे। कुआं खोदते खोदते रेतीली मिट्टी आ गई और वो हजारों टन मिट्टी एकदम से उनके ऊपर सरक गई और वो उसमें दब के मर गए। और ये ध्वनि उसी स्थान से आ रही है। अब राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इस जगह को खोदा जाए। राजा ने कहा, कुछ इस जगह को पूरा खोदो, मिट्टी हटाओ और देखो ये ध्वनि कैसे आ रही है। अब तो कुछ ही पल में वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और कुएं को साफ किया गया। लोगों ने देखा क्या, जब सारी मिट्टी साफ हो गई तो सब लोग देख के एकदम अचंभित हो गए कि वहाँ कुएं में तो निर्मल पानी की धारा बह जा रही है। निर्मल पानी नीचे कुएं में बह रहा है। हाँ, और जब लोग वहाँ पहुँचे उसके कुएं के पास तो देखते हैं हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन चल रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक और आसन पर शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विराजमान हैं और उनके सम्मुख हाथ में करताल लिए केवल राम जी बैठे हुए हैं जो कि कीर्तन कर रहे हैं। नेत्रों में अश्रु धारा बह रही है और तन मन की तो बिल्कुल सुध ही भूल गए। जो कुएं के अंदर बंद हो तो उनको सुध बुध कहाँ होगी, उनको तो बस भगवान नजर आ रहे हैं। भगवान को वो अपना सत्संग सुना रहे हैं और भगवान उनको बड़े प्यार से ही सुन रहे हैं। राजा ने यह दृश्य देखकर अपना जीवन कृतार्थ माना। राजा बोला, मैं तो धन्य हो गया ऐसे सत्संगी के दर्शन करके कि इस कुएं को जब मैंने खुदवा लिया तो सत्संगी के दर्शन के साथ मुझे तो भगवान ने स्वयं दर्शन दे दिए। उसने अपने की कुएं से भागवत चरण
उनकी धूल अपने मस्तक पर लगाई। केवल राम जी की अपनी धूल अपने राजा ने अपने मस्तक पर लगाई। कुबा जी घर आए और दूर दूर से सब उनको दर्शन करने के लिए आने लगे। भक्त उनके उपदेश सुनकर लाभ उठाने लगे। जहाँ बैठा करते थे वहाँ भगवत कृपा से एक गोल मेहराब जगह बन गई थी। बताते हैं कि केवल राम जी जो बचे उसका कारण क्या था कि भगवान ने केवल राम जी के चारों तरफ एक गोल छतरी जैसा बना दिया था। उसके बीच में जैसे कि कमल के फूल में अंदर बैठ जाता है ना भंवरा, अंदर बंद होता है भंवरा और फूल खिलता है तो फिर भंवरा एकदम से निकल के उड़ जाता है। बस ऐसे ही केवल राम जी उसके अंदर कुएं के अंदर कैसे बैठे हुए हैं, जैसे भंवरा बैठा होता है कमल के पुष्प में। तो जैसे ही कुएं में से निकाला जाता है तो वो तो बिल्कुल सुरक्षित निकल के और आकर एकदम ऊपर आकर आराम से बैठ गए और भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं था कि वो कितने दिनों से यहाँ पर हैं और लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं कि वो मृत्यु को पहुँच गए हैं। वो तो राजा नहीं आते तो उनको निकालते भी नहीं और केवल राम जी तो अपनी धुनी में ही लगे रहते। अब तो सभी लोग उनके दर्शन को आने लगे, उनके सत्संग सुनने, उनके पैरों की धूल लेने के लिए, मस्तक पर लगाने के लिए, उनके उपदेश सुनने के लिए। आपके समीप भरजल से भरा हुआ एक स्वर्ण पात्र भगवान ने रख दिया था, उसको पीकर ही आप इतने दिनों तक रह रहे थे। ऐसे थे भक्त कुबा। और कहा जाता है कि कुबा नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि कुएं में वो इतने दिनों तक पीठ झुकाकर जो बैठे रहे तो उनकी पीठ पर एक कुबड़ बन गया था, तो इसलिए उन केवल राम जी का नाम कुबा पड़ गया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, आप अगर आप भगवत नाम लेते हैं, आप संकीर्तन करते हैं तो कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, भगवान आपके साथ हैं, भगवान आपका हाथ पकड़े हुए हैं, भगवान आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे उस विपत्ति में, उस स्थिति में। आप विश्वास करके तो देखो, फिर देखो भगवान आते हैं कि नहीं। केवल राम जी के पास कुएं में साक्षात स्वयं संग बैठे रहे जब तक उनको निकाला नहीं गया। उनके सामने पद्म भूषित होकर शंख चक्र गदा को लेकर भगवान खुद विराज रहे हैं। सोचिए आप, क्यों? क्योंकि वो सत्संगी थे, संकीर्तन करते थे, भगवत प्रेमी थे। अगर साधारण मनुष्य होता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता, कुएं में मिट्टी सरकती और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लेकिन एक सत्संगी होने का क्या प्रभाव है वो आप कुबा जी की कहानी का जीवन चरित्र को सुनकर समझ सकते हैं कि एक सत्संगी हमारे जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। कहते हैं भगवत चरित्र सुनना, भक्तों के चरित्र को सुनना, भक्तमाल कथाओं को सुनना हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। वो हमारे जीवन में वो परिवर्तन लाती हैं जो हम अच्छी अच्छी कीर्तन कथाएं सुन के भी नहीं ला सकते। तो हमें भगवान के अवतरण को जितना सुनना है उससे भी अधिक हमें भक्तों के चरित्रों को सुनना चाहिए जिन्होंने भगवान की प्राप्ति करी, जिससे हमारे हृदय में भी विश्वास कायम हो कि हम भी भक्ति करेंगे तो भगवान हमें एक दिन जरूर मिलेंगे। हम अभ्यास करेंगे तो परीक्षा में पास होंगे ही होंगे, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप कुछ काम के लिए तैयारी करो और आप विफल हो जाओ। तो एक सत्संग करते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि संग संग रहते हैं। प्रेम के आंसू जिनके बहते हैं उनके तो हरि संग संग रहते हैं। बस आस कर, विश्वास कर, श्याम से दिल की बात कर। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे आएंगे, श्याम आएंगे। अरे राधे राधे बोल, श्याम आएंगे आएंगे, श्याम आएंगे। अरे निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी आएंगे घनश्याम। तू आस कर, विश्वास कर, श्याम से दिल की बात कर। राधे राधे बोल, श्याम आएंगे आएंगे, श्याम आएंगे। मैं प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ, राधे जू की खासम खासी हूँ। कौन हूँ मैं?
मैं प्यासी हूँ किस चीज़ की? हरि कीर्तन की, भगवान के नाम की, भगवान के दर्शन की, है ना। तो मैं प्यासी हूँ, हरिदासी हूँ, कृष्ण भगवान की चरणों की दासी हूँ और राधा जी की खासम खासी हूँ। मैं राधा जी की बहुत प्रिय हूँ। राधा जी मुझे बड़ा प्रेम करती हैं। अगर नहीं करती तो आज मैं आपके समक्ष बैठ के भगवान का नाम ले रही होती? बताइए, ले रही होती? मैं तो राधे जी की बहुत खास हूँ। तो मेरी जो पहुँच है वो कहाँ तक है? राधा कृष्ण तक। छोटा मत समझना मुझे, तुच्छ ना समझना। मेरी पहुँच तो सीधे आपकी होगी छोटे नेता अभिनेता से, मंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से। मेरी तो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी लाडली जी सरकार से है और मैं उनकी सेवा में ही रहती हूँ। मुझे और किसी के सामने नतमस्तक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी केवल वो ही सुनेगा। कौन? मेरा श्याम सुंदर, मेरा केशव, मेरी लाडली जू सरकार। तो राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। आज की कथा कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे नित्य आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी इन वीडियोज़ को कृपया अपने सगे संबंधियों में, मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिए जिससे उनको भी धर्म का लाभ हो सके, उनको भी मेरी कहानियों से अगर कुछ प्रेरणा मिले और कोई एक जीव भी अगर किसी एक व्यक्ति का जीवन भी मेरी इस प्रेरणा से सार्थक हो सके तो मैं सोचूंगी राधे कृष्ण के चरणों में जो मेरी भक्ति है वो सार्थक सिद्ध हो गई। बोल राधे राधे बांके बिहारी लाल की जय। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ, कल मिलते हैं।